अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो नए साल का पहला दिन आप लोगों को मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर सबको। अल्लाह पाक इस साल को हमारे लिए खुशियों भरा साबित करे, आमीन। और जितने भी मुसलमान बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और इसके अलावा जो मेरी बहनें बे औलाद है अल्लाह पाक उनको औलाद नसीब फरमाए। और इसके अलावा जो लोग बेघर हैं मेरी तरह अल्लाह पाक उनको घर अता फरमाए इस साल में, आमीन। और इसके अलावा तमाम मुसलमानों की परेशानियों और तकलीफ़ों और दुखों को अल्लाह ताला दूर करे, आमीन। और इसके अलावा जो मेरी बहनें यूट्यूब पे काम कर रही हैं अल्लाह पाक उनका यूट्यूब चैनल कामयाब करे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी है सुबह का टाइम। तो आज ना काफ़ी सर्दी थी और आज भाई भाभी वगैरह ना शादी पे भी जा रहे हैं, पीछे से हम लोग ही होंगे। तो जाहिद भाई को मैं कह रही थी कि मेरे ना टेलर से कपड़े ला दो क्योंकि ठंड इतनी है, मेरा तो बिल्कुल बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा। अभी इनको मैं भेजती हूँ और कपड़े मंगवाती हूँ और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। यहाँ पे सारे कपड़े स्टिच होके आ गए हैं, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये वाला ब्लू ड्रेस जो मैंने स्टिच करवाया था, जिसका दुपट्टा जो है इसका भाभी इधर बैठी हुई है, उन्होंने बनाया था, मैंने आपके साथ शेयर किया था। आप लोग कह रहे थे कि ना दुपट्टा इसका भाभी ने बहुत अच्छा बनाया है। तो चलिए मैं अब आपको ना ड्रेस भी दिखाती हूँ। तो ये ड्रेस माशाल्लाह स्टिच होने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैंने कलियों वाली फ़्रॉक सी बनवाई थी, वो ए लाइन शेप में जो होती है ना, तो मैंने कहा था आप दो दो कलियां डाल देना। उसने ना फिर ऐसे दो दो कलियां डाली थी इस तरह से, ये देखें ऐसे ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है। और इधर उसने पैनल डाल दिया था, वो वीडियो में नज़र नहीं आ रहा लेकिन वो भी बड़ा प्यारा लग रहा था। मतलब सिंपल सा ही सिलवाया था मैंने, कोई फैंसी नहीं, घर में ही पहनना था। और जो बाजू थे ना वो मैंने फिर इलास्टिक लगवा लिए थे इस तरह से, ताकि बाजू ऊपर चढ़ जाते हैं ना, जब वीडियो बन रही होती है तो फिर बाजू नज़र आए ना तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए मैं फुल ही करवाती हूँ या कोई डिज़ाइन करवा लेती हूँ ताकि बाजू फिट रहे। और ये पैनल लगाए थे उसने। और इसके अलावा गला जो है ना वो बिल्कुल सिंपल था, मैं छोटे गले ही पहनती हूँ। तो ये ड्रेस अच्छा सिल गया था, लेकिन यह कि इसकी सिलाई उसने 1800 रुपये ली थी। और इसका जो ट्राउज़र था ना वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। वो जो स्मोक पैंट्स नहीं होती, मतलब बहुत ज़्यादा खुला मैंने नहीं बनवाया था क्योंकि खुले पहन पहन के ना मैं अब थक गई थी। अब मैंने सोचा था मैं टाइट वाले बनवाऊँगी, तो ये वाला था इसका ट्राउज़र। मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं था और बहुत ज़्यादा खुला भी नहीं था, बस नॉर्मल सा ही मैंने स्टिच करवाया था। और इसके अलावा जो मैंने गर्मियों के कपड़े स्टिच करवाए थे ना हनेवाल से, तो उनके ट्राउज़र भी ना बहुत ज़्यादा खुले खुले थे। तो फिर मैंने इसी टेलर को कहा था कि उनके जो ट्राउज़र है ना उनको भी सिलाई लगा के ना तो इसी तरह का ही बना दे। तो उसने वो सिलाई लगाने के ही 400 रुपया 300 रुपया बिल बना दिया था। कह रहा था कि इसको खोलना पड़ेगा, फिर इसकी कटिंग होगी, फिर उसके बाद जाके जो है ना वो स्टिचिंग होगी। तो ये दूसरे ट्राउज़र थे जो मैंने सही करवाए थे। एक ग्रीन वाला सूट क्या करवाया था, ये भी बहुत ज़्यादा खुला था, बेल बॉटम बनवाया था ना, लेकिन फिर मैं बेल बॉटम से तंग आ गई थी, फिर मैंने सही करवा लिया। एक ये वाला था ब्लू कलर का। ये सारे फुल सूट्स हैं, सूट्स तो मैं लेकर नहीं आई क्योंकि घर ही है, मैंने बस यही ठीक करवाने थे तो फिर बस यही ले आई थी। और एक ये ब्लू वाला था सूट्स। इनके सारे सूट आप लोगों ने देखे ही होंगे, घर में ही हैं इनके शर्ट्स और दुपट्टे। तो बस यही थे मेरे जो स्टिच ड्रेस थे। और इनकी जो टोटल सिलाई थी ना वो उसने बनाई थी 4000 टोटल बिल जो है ना वो सूट का और ये सारा। और इसके अलावा एक और भी था, वो उसका ट्राउज़र उसने सही नहीं किया था, वो मैंने वापस भेजा है, अभी वो लेके आना है आज। तो वो भी फिर मैं आपको दिखा दूँगी। वो भी मुझे एक PR ही आया था, उसको फिर मैंने ठीक करवा लिया था। और ये जो ब्लू वाला मैंने स्टिच करवाया ये दूसरा था। तो ये वाला ड्रेस मुझे ब्रांडेड अटायर वालों ने भेजा था। तो अगर आप उनका वेबसाइट विज़िट करना चाहते हैं तो मैं लिंक ना डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप लोग विज़िट कर लीजिएगा। वो स्टिचिंग भी करते हैं, कपड़े सेल भी करते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, तो आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। नहीं आया। अच्छा मैं बताना भूल गई कि अभी हम नीचे जाने लगे हैं सज्जी खाने के लिए। जब से आए हैं ना बीहा दरअसल मेरी जान खाई जा रही थी, मम्मा सज्जी मंगवाए। दरअसल जब हम लाहौर रहते थे ना तो बीहा सज्जी बहुत शौक से खाती थी और चिकन भी खा लेती है सज्जी का। वैसे तो वो ये खाती नहीं, मतलब वो ग्रिल हुआ होता है ना, कोयलों में बना होता है, तो इसलिए शौक से खा लेती है। तो अभी मैंने ऑर्डर किए हैं, सब शादी पे गए हैं, मैं घर पे सिर्फ अस्का भाभी है, अस्मा है, भाई जाहद और बच्चे हैं। तो हमने कहा चले हम भी इंजॉय करते हैं। अस्का हेलो कर दो। और मैं डाइट पे हूँ, मैंने कहा चलो आज चिकन तो खा ही सकते हैं। हाँ क्योंकि प्रोटीन होता है ना चिकन में। हाँ, चिकन तो खा ही सकता है, अंडे भी ले सकते हैं और चिकन भी खा सकते हैं। अस्का भाभी ने अपना 5 kg वेट लॉस किया और मुझे इतनी ज्यादा इंस्पिरेशन मिली, अब मैंने भी घर जाके ना वेट लॉस करना है। अस्का भाभी ने तो ज्यादा मुश्किल वाला शुरू किया था ना वाटर फास्ट, लेकिन मैं वाटर फास्ट नहीं करूंगी, मैं अंडे साथ रखूंगी, साथ में फ्रूट थोड़ा सा रखूंगी। इससे भी हाफ kg तो आप ले सकती, सैलड भी ले सकती हूँ। इससे यह है कि डेली हाफ kg तो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा नहीं है, अस्का भाभी का
दरअसल ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए वो ज़्यादा मुश्किल वाली डाइट करी। वो तो मैं कर ही नहीं सकती, इतनी स्ट्रिक्ट डाइट है। लेकिन ये है कि मेरा रोज का किलो वजन जा रहा है माशाल्लाह से। हाँ, तो ये बस हाँ, इसको मेंटेन रखना है थोड़ा सा। माशाल्लाह डेली 1 kg वेट लॉस कर रही है। और अपने चैनल पे शेयर करूँगी जर्नी? हाँ, मैं इंशाल्लाह ये जो जर्नी है मैं अपना 10 किलो वजन कम करने के बाद आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, बल्कि अपने चैनल पे मैं प्रॉपर एक वीडियो बना के लगाऊंगी। अभी 5 kg कम हुआ है? हाँ जी, अभी 5 kg। अभी 5 kg और कम करके फिर वीडियो बनाओगे या 10 kg कम करके? हाँ नहीं, मतलब और 5 किलो कम करके फिर 10 किलो कम हो जाएगा ना, तो फिर इसकी वीडियो फिर ये मेरे जितनी हो जाएगी, जितनी अभी मैं हूँ ना, 5 किलो और कम करेगी तो फिर मैंने भी अपना 15 kg जो है ना वेट लॉस करना है। फिर हम आप लोगों को पतलियां पतलियां नजर आएंगी। सही बात है। मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि आप बहुत मोटी हैं, बहुत मोटी हैं। तो मैंने कहा कि चलो मोटिवेशन भी मिल जाएगी, और उसके अलावा मैंने 1-2 ऐसी वीडियोस देखी थी, तो मैंने कहा नहीं, मैंने भी कम करना है। तो बाकी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, इसलिए फिर मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की। तो चले चलते हैं नीचे और सब्जी खाना शुरू करते हैं। आजो आजो आजो, आप भी आ जाए। मुझे तो अज़का भाभी से ना इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है वेट लॉस की, तो इंशाल्लाह घर जाके ना वही वाला फार्मूला अपनाना है जो उन्होंने अपनाया था। दरअसल उनका ज़्यादा वेट हो गया था ना, इसलिए वो ज़्यादा हार्ड वाली डाइट जो है वो फॉलो कर रही हैं। तो इंशाल्लाह जब उनका कम हो जाएगा ना, वो अपने चैनल पे शेयर कर देंगी। और दूसरा ये कि मैंने स्टार्ट की हुई थी, आपके साथ मैंने शेयर भी किया था, 2 kg कम किया था, लेकिन उसके बाद फिर मैं बुखार हो गया था ना, बीमार हो गई थी, तो मेरी वेट लॉस जर्नी जो है ना उधर ही स्टक हो गई है। अब इंशाल्लाह वापस जाऊँगी ना, दोबारा से शुरू करूँगी। आपको पता है जब हम कहीं आए गए हों तो फिर वेट लॉस जो है ना, वो जो आप डाइट कर रहे हो तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अपने घर में तो इंसान कर लेता है, दूसरी जगह फिर नहीं होता। तो इस वजह से मैं घर जाकर ना वापस तो फिर स्टार्ट करूँगी। और ये थी सब्जी जिसके लिए अबीहा ने इतने दिनों से रोला डाला हुआ था कि सब्जी खानी है। तो फिर मैंने फुल्ली मंगवा ली थी। ये इनकी ना 2000 की फुल सब्जी है रहमान सब्जी से ना, तो मैंने कहा चले सारे खा लेंगे। और ये मैंने इसके अलावा ना बाकी सब तो शादी पे गए हुए थे, मैंने कहा आज हम खाने से छुट्टी करते हैं, खुद ही घर पे जो है हम कोई खाना शाना नहीं बनाएंगे, बस रेस्ट करेंगे, मौजे मारेंगे। तो इस वजह से, लेकिन पहले अज़का भाभी ने मशवरा दिया था कि हम ना बिरयानी बना लेते हैं, ताकि सब जब आ भी जाएंगे ना जब शादी से, तो रात को तो ज़ाहिर है कि उन्होंने खाना खाना ही होगा। लेकिन फिर हमारा बिरयानी का प्लान बना, लेकिन अभी यहाँ ज़िद करने लगी, नहीं मैंने तो सब्जी ही खानी है। फिर अस्मा कहती कि रहने दो, को सब्जी ही मंगवा लो, उसके बच्चे की ज़िद पूरी कर दो। तो बस फिर हमने मंगवा ली थी। और आज हम लोगों ने ना, हमारा वापसी का प्रोग्राम भी था, मंडे को हम लोगों ने वापस जाना था, लेकिन ट्रेजेडी ये हुई कि हमें ना सीट्स नहीं मिली ना 12-1 बजे की, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि आप लोगों को अगर 12-1 बजे में सीट्स मिलेगी ना तो फिर ही आप आना है, अगर तो लेट मिलेगी ना तो फिर आप लोग नहीं आना, नेक्स्ट डे आ जाना, क्योंकि शाम को जो है ना वो ठंड हो जाती है ना, काफ़ी ज़्यादा खुला एरिया है ना खानेवाल में, और हम लोगों ने वैसे भी रिक्शे पे घर जाना होता है, सामान होता है ना पास, अगर सामान इतना ज़्यादा ना हो तो बंदा फिर बाइक पे चला जाता है। तो फिर आज पता करवाया ना भाई ने, तो वो 4-5 बजे की सीट मिल रही थी ना शाम की। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते कि नहीं रहने दो, नेक्स्ट डे आ जाना, क्योंकि 4-5 बजे कहते आप लोग चलोगे तो रात को फिर आप लोग 8-9 बजे पहुँचोगे, और इतनी ठंड होती है, और रिक्शे पे तो ऐसे ही आप लोगों को ठंड ही ना लग जाए। बीहा वैसे भी बीमार हुई है इतने अरसे से, तो उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो पर बस इस वजह से फिर हमने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम और नेक्स्ट डे का करवाया है। तो अभी हम लोग सब्जी वगैरह खा रहे थे कि सब लोग जो है वो शादी से आ चुके थे। असरा भाभी भी आ गई थी यहाँ पे, ये छोटी है इनकी बेटी, ये बड़े भाई भाभी हैं मेरे। आप लोगों को पता ही होगा जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, इनकी 2 बेटियां हैं, एक ये छोटी सी बिल्ली है, ये आती नहीं है मेरे पास, और एक ये बेटी है, ये बड़ी है। ये तो इतनी खुश होकर आगे जफ्फी डाल के मिलती है, लेकिन जो छोटी है ना वो आती नहीं है किसी के पास। मैंने कहा अभी उसको पता नहीं है ना, छोटी सी है, तो बड़ी हो जाएगी ना खुद ही ठीक हो जाएगी, वो किसी के पास नहीं जाती, इतनी वो गंदी बच्ची है। अच्छा, तो फिर सब्जी वगैरह खाई, भाई वगैरह भी आज, छोटे भाई भाभी और बड़े भाई भाभी ही शादी पे गए थे। जब वो आए तो हम लोग सब्जी खा रहे थे, कह रहे थे हमें बेच के तो पार्टियां हो रही हैं मजाक कर रहे थे। तो बस फिर हमने कहा कि आप लोग भी खा लो, उनको भी खिलाया, और फिर हम लोग चाय वगैरह पी। और अभी रात का टाइम हो रहा है, यहाँ पे खाला भांजी कमलियाँ हो गई हैं, और कमलियाँ होके ना वीडियोज़ बना रही हैं। गाइज ए वेखो कि ना खाला भांजी दोने कमलियां होइयां खड़ियां, पता नहीं केड़े एक्टिंग की जान रही। तो ए तुसी ना असमा रानी व्लॉग का जो टिकटॉक का अकाउंट है ना, उत्थे जाके देख लियो इन्होंने केड़ियां कमलियां मारियां। तो असीं मिलांगे फिर अगले व्लॉग दे विच। ते अल्लाह हाफिज़। अच्छा, कल मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की था, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया था कि हमें अपनी बहनों से प्यार करना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, उनका एहसास करना चाहिए। तो मैंने सिर्फ एक तरफा बात की थी, मतलब सिर्फ मैंने ये कहा था कि बहनों से प्यार करें, इस टॉपिक पे मैंने आप लोगों से बात की थी।
तो मेरी कुछ बहनें भाभियाँ बेचारी नाराज़ हो गई थी तो मैंने सोचा कि चले बैलेंस कर देते इस बात को। तो उन्होंने कहा कि वो नंदे जो आके सारा साल आके रहती हैं और आपका एहसास भी नहीं करती, अपने 4-4 5-5 बच्चे लेके आ जाती हैं और महीनों रहती हैं, फिर उनका क्या करना चाहिए तो ये सवाल भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने सोचा कि चले आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ, ताकि वो भाभियाँ बेचारी जो मुझसे नाराज़ हो गई हैं वो नाराज़ ना हो, उनको भी थोड़ा सा ना उनका भी ख्याल कर लेते हैं तो एक्चुअली बात ये है कि मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने आप लोगों से पहले भी जिक्र किया था इस बारे में कि हम कहीं भी जाते हैं ना तो हमें अगले बंदे का ज़रूर एहसास करना चाहिए, क्योंकि आजकल आपको पता है हालात कितने ख़राब हैं। अगर आपके घर एक भी मेहमान आ जाता है ना, और वो 1 हफ्ते के लिए भी आ जाता है ना, वो भी हमारे ऊपर ना बोझ हमें लगने लग जाता है, क्योंकि हालात इतने तंग है एक तो, और दूसरा ये कि जब आप कहीं जाते हैं 4-5 बच्चे लेके चले जाएंगे और 2 हफ्ते 3 हफ्ते रहेंगे और अगले बंदे का आप एहसास भी नहीं करेंगे, तो ये तो बहुत गलत बात है। मैं इस हक में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने बहनों की साइड ली, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बहनें भी एहसास करने वाली ना हो, बहनों को भी एहसास करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और मैं बिल्कुल नहीं कहती आपको कि आप लोग अपने भाइयों के घर जाके तो महीनों रहें, बच्चों को ले जाएं और अपनी भाभियों पे बोझ बन जाए जाके, ये तो बहुत गलत बात है। तो अगर आप जाते हैं साल में 1 आधी बार, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन या 3 दिन के लिए चले जाया करें। अब आप लोग कहेंगे कि आप 1 हफ्ते से आई हुई हैं और हमें कह रही हैं कि 2 या 3 दिन के लिए चली जाया करें, तो मैं आप लोगों को सच बात बताती हूँ। तो आपने ज़रूर सुननी है सच वाली बात। सच बात ये है कि मेरा एक वीक तक रुकने को बिल्कुल दिल नहीं करता, और ना ही मैं चाहती हूँ कि मैं इतने दिन आके रुकूँ। वजह पता क्या है? एक तो ये रीज़न है कि अबीहा की वजह से मुझे रुकना पड़ता है। अबीहा जाने का नाम नहीं लेती, ज़िद करती है, रोती है, और आपको पता है फिर जो नाना अब्बू होते हैं या ननियाल खाला मामू वगैरह, वो फिर फोर्स करते हैं कि नहीं नहीं रुक जाओ। जब मुझे इतना ज़्यादा फोर्स किया जाता है तो मैं रुकती हूँ कसम से, वरना मैं एक दिन ना रुकूँ। मेरा दिल करता है बस मैं आऊँ, 1 आधा दिन रहूँ और मैं वापस चली जाऊँ। लेकिन होता ये है कि अबीहा एक तो मेरी एक ही बेटी है, और मैं इतना बोझ भी नहीं बनती आके। जिनके बच्चे ज़्यादा हैं जाहिर है उनके लिए तो भाभियों को मुश्किल ही होगी ना। भाभियाँ आपको बैठे बैठाए खाना बना के सर्व कर रही हैं, आपके अगर ज़्यादा बच्चों को आप लेके आ जाते हैं, फिर उनके लिए तो जाहिर है मुश्किल ही होती होगी। ऊपर फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी है कि हर कोई जो है हर बंदा ही परेशान है, फिर इतना ज़्यादा बोझ बर्दाश्त करना हर एक के बस की बात नहीं है। इसलिए हमारी बहनों को भी एहसास करना चाहिए इस चीज़ का। तो और मैं इतने दिनों से डेली भाई को कहती हूँ मेरी सीट्स करवा दो, मेरी सीट्स करवा दो। जब भी मैं कहती हूँ तो फिर सारे शुरू हो जाते हैं, सारे भाई शुरू हो जाते हैं, इतने अरसे के बाद आई और रह लो। साथ में अब्बू भी शुरू हो जाते हैं। अब्बू कहते सारे तुम्हारे बहन भाई इधर है, तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, तुमने वहाँ जाके क्या करना है? अब्बू फिर आगे से ऐसे कहते हैं, अब बंदा क्या बताए अब्बू को। फिर इसके अलावा फिर भाभियाँ भी शुरू हो जाती हैं। मैं अब बंदा नहीं फिर इनकार कर सकता, अब मजबूर कर देते हैं वो रहने के लिए, बस इस वजह से रहती हूँ। वरना मेरा पर्सनली नहीं दिल करता मैं इतने दिन रहूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि बस मैं आऊँ और 2 दिन रहूँ और उसके बाद चले जाऊँ। और मेरा दिल करता है कि मैं साल में 1 आधी बार आऊँ, बस 2-3 दिन के लिए। मेरा ये दिल जो है ना वो मेरा ये है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंडीशन और है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मेरी तरह प्यार मिल रहा है, या मेरी तरह यानी कि आपके भाई एहसास करने वाले हैं, आपके माँ बाप हैं, और वो बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, और आपके बच्चे भी ज़्यादा नहीं हैं, तो फिर ये आप 1 आधा हफ्ता रुक भी जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा खर्चा भी कर लिया करें अपने भाइयों के घर जाके तो कोई मसला नहीं है। इतना ज़्यादा बोझ बनना अच्छी बात नहीं होती। अब देखिए मैंने पिछले दिनों अबीहा की बर्थडे की थी ना, तो मैंने सारा खर्चा खुद किया था। मैं अपने भाइयों को नहीं कहा था कि अबीहा की बर्थडे का खर्चा करें। वैसे तो वो इनकार नहीं करते किसी भी चीज़ को, लेकिन ये है कि बंदे को एहसास करना चाहिए ना, बंदा अच्छा नहीं लगता। तो मैं अगर आती हूँ, मैं इधर भी आती हूँ ना, तो मैं थोड़ा बहुत एक्सपेंस करती हूँ। अगर मैंने बाहर जाना हो, शॉपिंग करनी हो, या कोई भी काम हो ना, मैं खर्चा कर लेती हूँ। इसके अलावा मैं घर में हाथ भी बटाती हूँ, और फिर मतलब एहसास करना चाहिए ना इंसान को। या फिर मैं ससुराल जाती हूँ, वहाँ भी हम लोग एक्सपेंस करते हैं और हाथ भी बटाते हैं, और बोझ भी नहीं बनते ज़्यादा। जब हम इधर लाहौर रहते थे, आपने देखा होगा कि हम अक्सर जाया करते थे खानेवाल, और 1 वीक तक रहते थे, लेकिन हम एक्सपेंस भी करते थे, हाथ भी बटाते थे। मतलब अच्छे तरीके से अगर आपने किसी के घर जाना है ना मेहमान बन के, तो आपको मैनर्स आने चाहिए, अच्छे तरीके से आपको रहना आना चाहिए, फिर बंदा अच्छा लगता है। हो सकता है ये बातें आप लोगों में से किसी को बुरी भी लग रही हो, अगर बुरी लग रही हो तो उसके लिए एडवांस में माजरत कर रही हूँ। लेकिन ये बात तो वाकई डिस्कस करने वाली थी कि बहनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपकी ज़्यादा बहनें हैं, कहते हैं एक जाती है दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है तीसरी आ जाती है, तो आप आए जाएं अपने भाइयों के घर, लेकिन यह है कि उनका भी थोड़ा ख्याल कर लिया करें, भाभियों का खास तौर पे। आप भाभियों के साथ हाथ बैठाएं, उनकी हेल्प कर दें, या फिर आप थोड़ा बहुत खर्चा भी कर लें, तो उनके लिए गिफ्ट्स ले जाएँ, उनके बच्चों के लिए गिफ्ट्स ले जाएँ, क्योंकि वो भी तो आपका कर ही रहे हैं ना। तो अगर आप भी थोड़ा बहुत कर लेंगे तो कोई मुजाहिका नहीं है इसमें। तो आई एम श्योर आपको ये बातें बुरी नहीं लगी होंगी, और
जो बहनें सुन रही हैं उनको भी बुरा नहीं लगा होगा, क्योंकि मैंने बैलेंस बात को किया ना, कल वाली बात और आज वाली बात को मैंने सोचा कि बैलेंस कर दूँ। आपको बहनों का ख्याल करना चाहिए, और लेकिन बहनों को भी भाइयों का ख्याल करना चाहिए और भाभियों का भी ख्याल करना चाहिए। और आप लोग जो मैं बातें आप लोगों से करती हूँ ना, मेरी पर्सनल लाइफ से आप बिल्कुल रिलेट ना किया करें कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को शायद डिस्कस कर रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ जो कमेंट्स आते हैं, क्योंकि आज सब घर नहीं थे ना, शादी पे गए हुए, तो फिर हम लोगों ने घर में कोई खाना शाना नहीं बनाया, ना ही कोई व्लॉग बना है लंबा सा, इसलिए छोटा सा ही व्लॉग था जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लिया करें, और अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखा करें, और हैप्पी न्यू ईयर अगेन। और अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दिया करें, और अगर आपको आज की बातें भी अच्छी लगी हैं तो कमेंट्स में बताएं कि मैंने बैलेंस जो बात की है वो ठीक की है या नहीं। अपना बहुत सा ख्याल रखा करें, दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।